प्रेम करने वाला तो भाग जाता है, वो हत्या थोड़ी करता है। प्यार का मतलब तो त्याग होता है। एक पति के रहते हुए अगर पत्नी अवैध संबंध बनाए तो उसे क्या कहते हैं? वोट लेने के लोग आते हैं, लेकिन जब घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो यहाँ पे नेता लोग क्यों नहीं आते हैं? एक प्रेम जाल में फंसा के और किसी को धन हड़पने के नियत से भी हत्या हुआ है, और जो आदमी हत्या किया है वो पूर्व से अपराधी तत्व का है, उसके ऊपर FIR हुआ था। उसके परिवार के कहाँ के है वो लड़का? इसी जगह बगल का है, करहरी गाँव का है। अच्छा, कितने दिनों से इस औरत का उस लड़का से संबंध चल रहा था, पता है आपको? अभी बात नहीं बताएंगे हम, लेकिन लड़का जो है अपराधी तत्व का है, उसका इसी तरह घटना देना, वो पूर्व से भी घटना देता था। एक लड़का को मार के वो पहले भी बिक दिया था। अच्छा। जिसमें कपार फटा था, इलाज हुआ, केस हुआ, 307 धारा में वो केस अंकित हुआ था, भगवानपुर थाना जी। कांड संख्या 7623 है। अच्छा। हाँ, उसमें अंकित हुआ। सुपरविजन में जो है वो लोग उसका कुछ चचा उचा जो है से पुलिस में है। अच्छा। किसी तरह पैरवी भी करा के उसका नाम कटवा लिया था, और 4 आदमी पर चार्जशीट भेजा गया था, जो कोर्ट में चल रहा है, जो केस नंबर 7623। आए दिन ऐसा घटना होता जा रहा है। वो हमेशा कहता था कि हम और के मारेंगे, 4 आदमी को मारेंगे, और जो हमारे कांड करेंगे उसमें अगर कोई सपोर्ट करेगा उसको मर्डर, हाँ हस्तक्षेप करेगा उसको हम मर्डर करेंगे। तो हम विकास वाले कांड में हम लोग उठा के इलाज कराए थे, बाइज्जत हम लोग FIR में गवाह बने थे। अच्छा। इसके बाद हमको भी मारने का वो टारगेट में था कि सुजीत सिंह को भी मारेंगे, और अच्छा। एक गांव के रंजीत सिंह है उनको भी मारेंगे, एक वीरेंद्र सिंह है उनको भी मर्डर करेंगे। अच्छा अच्छा। ये सब वो बोलता था। आपका नाम क्या है? हमारा नाम सुजीत कुमार सिंह है। अच्छा, आप ही के जाति के लोग हैं? नहीं, यहाँ है हमारे जात के हैं, बाकी और सब जाति के लोग हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, देखिए, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। अपराधी का कोई जाति नहीं है, वो हैवान है। वो धन हड़पने के नियत से प्रेम जाल में उस महिला को फंसा के, क्योंकि इनको एक ही को बच्चा था, वो औरत के 2 लड़की था, उसका माँ जो है से कर्जा उर्जा लिए हुए है, बंधन बैंक कौन सा चलता है प्राइवेट अच्छा। संस्था, उससे 10-12 लाख लोन लिए हुए है। अच्छा। वो देखा कि इसको मार के और इसका संपत्ति बेच के हम अपना काम करेंगे। प्रेम करने वाला तो भाग जाता है, वो हत्या थोड़ी करता है। चाचा, प्यार का मतलब तो त्याग होता है। वो ना भाग जाता है, वो तो धन छोड़ देता है, हाथी छोड़ देता है, वो मर्डर थोड़ी करता है। शादीशुदा औरत से अगर कोई प्यार करता है तो कहीं ना कहीं लड़की से करना चाहिए। वो धन के लिए हत्या हुआ है, उसका धन के लिए, धन के लिए हुआ है। ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि बड़े पदाधिकारी जो भी हमारे बिहार सरकार के हैं, सरकार हमारे हैं, उसको फांसी के सजा करे, और उसके परिवार के आदमी भी उसके साथ रहता है, और उन लोग पर भी कार्रवाई की। अच्छा, यहाँ के स्थानीय कुछ जनप्रतिनिधि गण आए थे कि नहीं? नहीं, कोई नहीं। एक जिला परिषद साहब हैं, वो आए थे। अच्छा। हाँ, बाकी कोई इस आदमी को नहीं पूछने आया कि काहे ये सब वैसे हुआ है। कोई आम व्यक्ति नेता से आप जैसे कि खर्ची पैसा वगैरह नहीं मांगता है। जब आपका कोई विकट परिस्थिति आ जाता है तब भी वहाँ पे अपना और पराया पता चलता है। उसी समय अपना पराया पता चलता है, और वही कोई पैसा वाला रहता तो सब आता है गरीब आदमी है। अच्छा। और सरकार कहता है कि हम गरीब को बचाते हैं, गरीब को अथी कहते, कहाँ कोनो देखने आ रहा है? कहाँ हमारे सरकार भी तो कुछ नहीं बोल रहा है। बताइए, यहाँ के मुखिया महोदय भी यहाँ इस घटना स्थल पे यानी कि इस परिजन के घर पे भी नहीं पहुँचे हुए। दूर का तो बात छोड़िए, यानी कि विधायक के कान तक शायद पहुँचा होगा या नहीं पहुँचा होगा, लेकिन मुखिया के कानों तक तो पहुँचा होगा। उनका सोचे गड़बड़ है तो क्या कीजिएगा, सोच गड़बड़ है। वोट के लिए तो लाइन लग जाता होगा। हाँ, वोट के लिए तो डेली आएंगे, बिना पूछे हुए लोग प्रणाम करता होगा। लेकिन एक जब किसी को आपत्ति आवे, समय आवे, तो उस समय आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इस घर पे दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, क्या कहेंगे अब? इस घर का रोजी रोटी कैसे चलेगा? जो बुजुर्ग हो चुके हैं, माता पिता, अब उनका कैसे परवरिश होगा? अब तो परवरिश के लिए जो है शरीर से कमाने के लिए रहेगा, तब तक कमाएगा, नहीं कमाएगा तो दूसरा कौन देखेगा? उसका तो बाहें टूट गई। बताइए, पापी औरत 2 बच्ची को भी, उसका तो बाह टूट गया, 2 बच्ची भी है। हाँ, बेटा था वो भी चला गया, तो अब बच्ची का क्या वैल्यू है? ये क्या करेगा नहीं करेगा, इसका क्या वैल्यू है? सबसे बड़ा बात तो प्रॉब्लम है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अच्छा, ये पूरे गांव के लोग उस औरत को स्वीकार करेगी इस घर में? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। कानून पहले करेगा इस बात को स्वीकार। जो हत्या कर दिया पति को, क्या कानून इसका स्वीकार करेगा? कानून भी नहीं करेगा। कानून तो सजा दें। हम तो कह रहे हैं कि जज साहब लोग स्पीड ट्रायल करके केस उसको फांसी के सजा दें।
और उसमें जो भी आदमी है सबको, वो अकेला ही कांड नहीं किया है, उसके परिवार के सब सदस्य यानी कि इसमें समूह यानी कि बनाया गया है। बना के मारा है धन हड़पने के नियत से। अच्छा। हाँ, और पहले भी जब हम 76-23 में गवाह में मेरा नाम था, हम लोग थाना पर पहुँचाए उस लड़का को, तो हम थाना पर गए तो इधर आके हमारे भाई को पाखुर तोड़ दिया था मार के, जिसमें इलाज हुआ। हम लोग अपराधी छवि का लड़का। हाँ, अब मार के बाँह तोड़ दिया पाखुर, और हम लोग थाना में आवेदन दिए, वो केस के अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया। इस मामला में केस नंबर है 4625 केस नंबर है। हाँ, तो पहले भी केस है, वो एगो रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, जो कि 2023 का ही कहानी है। वैशाली के एसपी महोदय इस जो कि घटना को संज्ञान में ले, जब आप संज्ञान में लीजिएगा तभी इस घटना को उच्च स्तरीय यानी कि जांच बैठाई जाए और तभी निर्णय तक पहुंचेगा ये घटना, नहीं तो हवाई में ही रह जाएगा। प्रेम प्रसंग का रूप दिया जाता है कि प्रेम प्रसंग है, वो तो साजिश है। वो प्रेम प्रसंग थोड़े, प्रेम करने वाला अपन धन बेच के भाग जाता है, साजिश के तौर पे मारा गया है। उसके धन के हड़पने के नियत से देखा एक लौता है, मार देंगे, इससे ज़मीन बेचवा के सब लेंगे। वो पहले से भी कर्जा में है, उसका जांच करने का चीज़ है बंधन बैंक से। और उसका माँ जो है जयमाला देवी, पूर्व में भी 2019 में मार्च अप्रैल महीना में क्राइम ब्रांच के जाँच में था। वो उसको हमेशा पुलिस से बचते गया, से उसको मन बढ़ते गया, और देखा कि किसी को षड्यंत्र बना के धन मोहरा बनाया जाए। हाँ, जान मार दिया बेचारा गरीब को।